सर्विस के मौजूद नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं सना जॉर्ज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पोप फ्रांसिस का ऑस्ट्रेलिया में तबाहकुन सैलाब से मुतासरा तमाम अफराद के लिए दुख और तशवीश का इजहार। पोप फ्रांसिस की नाइजर में दहशतगर्दी के हमलों के मुतासरीन के लिए खसूसी दुआ। पानी के आलमी दिन के मौके पर पोप फ्रांसिस ने तमाम रहनुमाओं से अपील की कि वो तमाम इंसानों के लिए पीने के पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। फजीलत मॉब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के शहदा को खराज तहसीन। फजीलत मॉब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ का कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से खसूसी पैगाम जारी। सेंट जोसेफ कैथीड्रल लालकोटी रावलपिंडी में डायसेसन कैटेकिस्ट कमीशन के जेरे एहतमाम मुबशरानी अंजील के लिए रोजों के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद। ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज ब्रेक के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 003334591055। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। 24 मार्च 2021 को पोप फ्रांसिस ने ऑस्ट्रेलिया में तबाहकुन सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए दुख का इजहार किया। पोप फ्रांसिस का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में लोगों और खानदानों के साथ हैं, जहां सैलाब से मकानात तबाह हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के शहर न्यू साउथ वेल्स में जबरदस्त सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद कहा कि वो इस आफत में मुतासरा लोगों और खानदानों के करीब हैं, खासतौर पर उन लोगों के जिनके घर तबाह हो चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने फलाही अदारों के एहलकारों के लिए दुआ की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुतासरीन की मदद कर सकें। 24 मार्च 2021 को पोप फ्रांसिस ने नाइजर में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों में मुतासरा अफराद के साथ गम का इजहार किया और दुआ की कि खुदावंद सब मुतासरीन को सब्र और तसल्ली अता फरमाए। उन्होंने मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दी के बड़े पैमाने पर हमलों की खबरों के बाद अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा, मुझे नाइजर में हालिया दहशतगर्दी के हमलों की खबर अफसोस के साथ मालूम हुई है, जिसके नतीजे में 137 अफराद हलाक हुए। पोप फ्रांसिस ने कहा कि वो मुतासरीन के लिए, उनके खानदानों और पूरी आबादी के लिए दुआगो हैं और जो तशद्दुद उन्होंने बर्दाश्त किया है, इससे वो जमहूरियत, इंसाफ और अमन की राह पर एतमाद को ज़ाया होने नहीं देंगे। 22 मार्च 2021 को पानी के आलमी दिन के मौका पर पोप फ्रांसिस ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम रहनुमाओं से अपील की है कि वो तमाम इंसानों के लिए पानी और बिलखसूस पीने के पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा, पानी का आलमी दिन हमें खुदा के इस हैरत अंगेज और नाकाबिल तलाफी तोहफे की कदर पर गौर करने की दावत देता है। पोप फ्रांसिस ने कहा, हम मोमिनीन के लिए पानी कोई शय नहीं, बल्कि ये खुदा के इलाही प्यार, जिंदगी और सेहत की अलामत है। पोप फ्रांसिस ने बताया कि दुनिया में हमारे बहुत से बहन भाइयों को अभी तक पीने के साफ पानी की रसाई हासिल नहीं, जो कि अफसोसनाक बात है। तमाम रहनुमाओं को चाहिए कि वो तमाम अफराद तक पानी की बरवक्त फ्राहमी को यकीनी बनाएं। 23 मार्च का दिन हमारी कौम की तारीख में एक अहम दिन है। इसी दिन की मुनासबत से फजीलत मॉब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपनी खसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी की जदोजहद में जहां बहुत से रहनुमाओं ने मिलकर काम किया, वहां मसीही बरादरी भी इनके शाना बशाना रही। उन्होंने मजीद अपने पैगाम में क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, 23 मार्च हमारी कौम की तारीख में अहम दिन है, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान की आज़ादी की जदोजहद में जहां सब लीडरान ने मिलकर काम किया, वहां पर मसीही भी अपने मुस्लिम लीडरान के शाना बशाना, ख़ास तौर पर कायदे आज़म के शाना बशाना मिलकर पाकिस्तान की जदोजहद में शामिल रहे। आज जब हम 23 मार्च का तारीखी दिन मना रहे हैं, तो हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं, ख़ास तौर पर मुसल्लह अफ़वाज के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए और जितने भी हमारे कौमी हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जदोजहद और आज़ादी में अपनी जानों के नजराने पेश किए, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं।
22 मार्च 2021 को फजीलत माब आज बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से अपने पैगाम में क्या कहा, आइए देखते हैं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुनासहबान और अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको आर्च बिशप ऑफिस से सलाम। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में और दुनिया में भी फैल रही है। बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो चुके हैं और बहुत सारी कीमती जानें इसका शिकार भी हुई हैं। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार हमें मुतनब्बे किया है कि हम कोरोना वायरस से मुतल्लिका SOPs को फॉलो करें और इसके फैलाव को रोकें। इसके फैलाव को रोकने का एक ही तरीका है कि आप और मैं बिला वजह घरों से ना निकलें, तकरीबात में ना जाएं। जहां तक मुमकिन है आप घरों में बैठकर ही रहकर ही अपने तमाम कामकाज करें। लेकिन अज़ीज़ भाई और बहनों और ख़ुसूसी तौर पर फादर्स और सिस्टर्स और मुनाद साहिबान, इसलिए आपको हदायत की जाती है कि आप अपने पैरिश की तमाम एक्टिविटीज़ या महदूद कर दें या मुलतवी कर दें, ताकि आप ख़ुद भी कोरोना वायरस से बचें और दूसरों के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़रिया बनें। लेकिन अगर किसी वजह से आपको पैरिश ऑफिस से बाहर जाना ज़रूर हो, किसी भी काम के लिए जा सकते हैं, तो आप यकीन रखें कि आपने मास्क हर वक्त पहने रखना है। मेरी दुआ है खुदा हमें तमाम बीमारियों से, ख़ुसूसी तौर पर कोरोना से बचाए, ताकि हम आने वाली ईस्टर की तैयारियां भी कर सकें और खुशियां भी मना सकें। 17 मार्च 2021 को सेंट जोसेफ कैथीड्रल लाल कुर्ती रावलपिंडी में डायसीजन कैटेकिस्ट कमीशन के डायरेक्टर रेवरेंड फादर डेविड जॉन और उनकी टीम ने मुबशराने अंजील के लिए रोज़ों के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसका उन्वान रोज़ों के अयाम, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की तजदीद का वक्त था। इस सेमिनार के मेहमान खसूसी फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद थे, जबकि मुकर्रर रेवरेंड फादर सागिर साबिर थे। रेवरेंड फादर सागिर साबिर ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए बताया कि किस तरह रोज़ों के अयाम, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की तजदीद का वक्त है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई की इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।